अगली खबर आपको बता दें, गुना में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर आपको बता दें कि काफी लोगों को मिर्ची लगी, पत्थरबाजी वाली साजिश तक रच डाली। अब एक सबूत ऐसा सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है, जिसके बाद हर पत्थर का, हर हाथ का पक्का हिसाब भी होगा, इलाज भी होगा, क्योंकि जिसने माहौल को खराब करने का प्रयास किया, जिसके एक आदेश पर भीड़ इकट्ठा हुई, हाथों में पत्थर लिए गए, उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। वो तस्वीर सामने आ चुकी है, ये रिपोर्ट देखिए। ये वो आरोपी हैं जो गुना को हिंसा की आग में झुलसाना चाहते थे। ये वही आरोपी हैं जो हनुमान जयंती के मौके पर माहौल बिगाड़ने पर उतारू थे। यही वो लोग हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने ही हिंदू भाइयों पर नफरती पत्थर बरसाए थे। मध्य प्रदेश के गुना में बजरंगबली की जयंती पर खलबली मचाने वालों का तगड़ा हिसाब किया जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही 9 आरोपी हैं जिन पर गुना का माहौल बिगाड़ने का आरोप है। इन्हीं में से एक है विक्की पठान, जो इस पूरी घटना का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, जो कि कुख्यात बदमाश है और उस पर पहले से भी कई केस दर्ज हैं। मुख्य आरोपी है विक्की पठान, उस पर कितने केस चल रहे हैं सर? उनमें न्यायालय में 5-6 प्रकरण होंगे संभवतः, बाकी हम और भी जगह से दिखवा रहे हैं। मतलब जितने जो नामजद आरोपी बनाए सभी क्रिमिनल केसेस हैं, सभी का रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड? जी हाँ, उन पे मारपीट और झगड़े फसाद वाले प्रकरण पहले से दर्ज हैं। हिंसा कैसे हुई, किसने शुरुआत की, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन इस हिंसा में मुस्लिम समुदाय की आक्रामकता साफ दिखी, जिन्होंने शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए। हाँ, जहाँ विवाद होता है तो आक्रामक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उस आधार पे ये लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय आक्रामक, उस आधार पे ये कह सकते हैं कि ये अकस्मात हुआ है। लेकिन उसमें जो पुराने लोग हैं, जो क्रिमिनल टाइप के हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। गुना में उपद्रव की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि इन लोगों की हिंसा की मंशा पहले से थी। घरों की छतों पर पहले से ईंट पत्थर जमा कर लिए गए थे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मस्जिद के पास लोगों को पहले इकट्ठा किया गया, उनके हाथों में ईंट पत्थर दिए गए और जब दंगाई इकट्ठा हो गए तो उसके बाद शोभा यात्रा पर हमला किया गया। हिंसा के बाद से गुना में हिंदू समुदाय का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। पीड़ितों का आरोप है कि हमला करने वाले लोग बैन आतंकी संगठन सिमी से जुड़े हुए हैं और वक्फ कानून लागू होने के बाद से बौखलाए हुए हैं, जिस वजह से शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। गुना में हनुमान जयंती के मौके पर जो जुलूस निकला उस पर पथराव हुआ। स्थानीय जो पार्षद हैं इनके नेतृत्व में जुलूस निकाला जा रहा था और तमाम ये लोग अब जहाँ पर जो इकट्ठे हैं सब आक्रोशित हैं, गुस्से में। जो पथराव हुआ, जो लाठियाँ चलाई गई, जो तलवार लहराई गई, उसके सबूत आप देखिए। इनके हाथ में फ्रैक्चर है। इस छोटे से बच्चे को देखिए, ये देखिए चोट का निशान है, सिर पर देखिए पट्टी बंदी है और खून साफ तौर पर देख सकते हैं। आप बता रहे हैं बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे। बिल्कुल बहुत बड़ी साजिश है। क्यों साजिश इस पर दिखाई दे रही है कि ये लोग सिमी से जुड़े हुए हैं, पहले भी ये कांटेक्ट रहे हैं और गायों का एक बड़े कार्यक्रम यहाँ से चलता है, कंडीलगंज में चलता है। जिक्र कर रहे हैं अभी चूंकि वक्फ बिल आया है तो उससे भी कुछ जोड़ है। बिल्कुल आत्मा इनकी भड़ास है, वो तो फंडिंग हुई है। इनको इनकी जांच होगी, इनके अकाउंट देखे जाएंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा। और अभी हमारे वक्फ से क्या संबंध इस पथराव? कहीं ना कहीं इनकी भड़ास है अंदर। वक्फ बिल्कुल का विरोध दर्ज कराने का प्रतीक है। नारे लगे हैं उस समय। पुलिस गुना को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश करने वालों की तलाश में लग गई है। जगह जगह छापेमारी कर रही है और जरूरत पड़ने पर गुनहगारों पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दूसरी बड़ी खबर गुना में कल हुए पथराव के बाद तनाव, जहां पत्थरबाजी हुई वहां पर पुलिस की तैनाती है। हालात को सामान्य करने की कोशिश लगातार जारी है। हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। मस्जिद के पास भक्तों पर पत्थर फेंके गए थे। पत्थरबाजी में कई लोगों को गंभीर चोट भी आई थी। हालांकि इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने अभी तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 10वां आरोपी आमीन खान भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर, गुना हिंसा मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी। गुना हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 10वें आरोपी अमीन खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। अमीन पर पहले से कई आपराधिक केस दर्ज है। ताबड़तोड़ एक्शन, ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। अमीन खान 10वां आरोपी भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे। गुनाह के गुनहगार कौन कौन है, सबका हिसाब होगा, पक्का इलाज होगा। आप देखिए आप कैसे पुलिस के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आप कैसे यहां पर डरते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जिस समय इस पूरे माहौल को, गुनाह के माहौल को बिगाड़ा था, उस समय यही लोग लगातार लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे, भड़काने का प्रयास कर रहे थे। तभी मस्जिद के बाहर पत्थर लेकर लोग आ जाते हैं, और जब हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उन लोगों को, उन सनातनियों को डराने का काम होता है, उनकी यात्रा में विघ्न डालने का प्रयास किया जाता है, उन पर फूलों की जगह पत्थर बरसाए जाते हैं, और इसलिए इन गुनहगारों का अब हिसाब हो रहा है। गुनाह हिंसा की आरोपियों पर लगातार एक्शन जारी है। पुलिस प्रशासन के बड़े मौके पर मौजूद है। आपको बता दें, बड़े अधिकारियों की मौजूदगी है। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान गुना के कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि अब हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन जितने भी गुनहगार हैं सबको गिरफ्तार किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सबूतों की भी एक लंबी फेहरिस्त है। उन्हीं से कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और इलाज किया जा रहा है उन लोगों का जिन्होंने माहौल को खराब किया। सुनिए। अचानक कल पथराव हुआ, जिसकी वजह से यहाँ के हालात बिगड़े, पैनिक हो गए। क्या गलती अब तक निकल कर आई? जो जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें, क्योंकि एसपी भी लगातार फील्ड पे हैं, आपको लगता है गलती किसकी तरफ से थी? हनुमान जयंती के अवसर पर पूरा प्रशासन और पुलिस, जो यहाँ पे हनुमान टेकरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो हम लोग का फोकस वहाँ पे रहता है। तो इस तरफ हमारा फोकस उतना नहीं था, और जो आवेदन भी आया था अनुमति का, उसकी अनुमति भी नहीं दी गई थी। तो उसके चक्कर में उसको उतना ये माना गया था कि शायद उसको लेवल पे कार्रवाई नहीं होगी, वहाँ पे जुलूस नहीं निकलेगा। अचानक जब जुलूस निकला तो उतना पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स नहीं थी। लेकिन जैसी ये घटना घटी, उसके कुछ ही समय पश्चात हम और एसपी साहब भी वहाँ मौके पहुँच गए थे। हालात तत्काल ही काबू पे आ गए थे। तो उसके पश्चात हमने देखा, फिर हमने इनकी जो सीनियर्स हैं, सभी पक्षों के सीनियर जो लोग हैं, उनसे भी बातचीत की थी, तो सभी चीज़ें कंट्रोल में आ गई थी। तो आज की स्थिति में मुझे लगता है कि आप देख रहे होंगे कि मार्केट भी पूरा खुला हुआ है, सब चीज़ें पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक चल रही हैं, लोग अपना नॉर्मल रूटीन वर्क कर रहे हैं। और पुलिस ने जो एफआईआर की है उसके अगेंस्ट में कुछ गिरफ्तारी भी की है। और अच्छी चीज़ ये है कि जिस जगह पर ये घटना घटी थी उसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास में है, तो उसको एग्जामिन भी कर रहे हैं, और जिस को और भी उनको लगेगा कि इससे इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। प्री प्लान लग रहा है कि आपको, क्योंकि जिस तैयारी के साथ हमला हुआ, कुछ ऐसा लग रहा है कि पहले से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरह से हिंसा हुई? तो देखो, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि उस एरिया में जुलूस निकलते नहीं हैं। जुलूस भी काफ़ी समय बाद उस एरिया से निकला था, और दूसरे पक्ष की तरफ से भी था कि लोग अग्रसित हुए और बहुत जल्दी में हुए। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं देती। हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, और युवा पीढ़ी को हमेशा अपनी तरफ, काम की तरफ ध्यान रखना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं विकसित भारत की तरफ, हम लोग बात कर रहे हैं विकसित गुना की तरफ, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कैसे अपन गुना को गुलाबों का शहर बनाएं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन इस दिशा में अग्रसित हो, ट्रेनिंग ले, खेती बाड़ी करे, उस दिशा में आगे बढ़े। जितनी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, उतनी खुशहाली आती है।